हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पीवीएस रीडिंग्स। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी मैरिज लाइफ के बारे में। ठीक है, आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, किससे होगी, आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपके फ्यूचर पर्सन कैसे होंगे। और ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सिंगल हैं या सेपरेटेड हैं या फिर अबव 30 एज के हैं। ठीक है, तो अबव 30 अगर आप हैं, सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। अगेन ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो आप बस उन मैसेजेस को रखिएगा, बाकी सारे मैसेजेस को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। जेंडर बायस रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल फीमेल, ये रीडिंग आप पर एप्लीकेबल है। जब से ये रीडिंग आप देख रहे हैं तब से ये रीडिंग आप पर एप्लीकेबल है। ठीक है, हम नेम इनिशियल्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, ज़ोडिएक साइंस देखेंगे आपके पर्सन का, और देखेंगे कि आपके रिलेशन उनसे कैसे रहेंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं। और गाइस, अगर ये रीडिंग की एनर्जी को आप क्लेम करना चाहें तो आप कमेंट में 111 या लव ज़रूर टाइप करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एवरी न्यू रीडिंग जो मैं इस रिलेशन, इस टॉपिक पे या किसी भी टॉपिक पर बनाती हूँ, आपके पास उसके नोटिफिकेशंस आ पाएँ और आप उन रीडिंग से गाइडेंस ले पाएँ। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले लीजिए या इंस्टाग्राम पर आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और फिर इंस्टाग्राम के थ्रू ही ऑन कॉल में रीडिंग्स देती हूँ। मैं कोई रिटन रीडिंग्स नहीं देती, कोई ईमेल रीडिंग्स नहीं देती हूँ। ठीक है, वो पेड रीडिंग्स होंगी। तो ये जनरल रीडिंग है। शुरू करते हैं। पहले देखेंगे कि आपकी एनर्जीज और आपके ब्लॉकेजेस लाइफ में क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखेंगे, देखते हैं कि अभी फिलहाल आप लोगों की एनर्जीज क्या चल रही हैं। माय डियर ब्यूटीफुल लवली पीपल, लेट्स सी कि आपकी लाइफ में अभी आपकी एनर्जीज क्या चल रही हैं। ओके, you're all tied up. All right. Blossoming abundance. ओके, सो पहली बात तो मैं कहूँ, आप लोग सीरियसली चाह रहे हैं कि एक लव रिसीविंग एनर्जी में है। मतलब आप यू आर वांटिंग लव टू एंटर योर लाइफ, यू आर सीकिंग, यू आर सर्चिंग फॉर लव। और हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है ना, किसी से क्लोज हों या किसी से अटैच्ड हों या किसी इंसान को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो या उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग अपने पास्ट में अभी भी कहीं स्टक हैं गाइस। डेफिनेटली आप करंटली अभी भी स्टक हैं, जिसकी वजह से आपकी ये जो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है ना, वो आ नहीं पा रही। या फिर आप में से कुछ लोग जो है ना, एक अजम्पशन के अंदर है, एक थॉट के अंदर है कि आपका रिलेशन या इस पर्सन के साथ शायद आपका कुछ अच्छा हो। एक एक्सपेक्टेशन के अंदर आप लोग हैं, किसी से रिलेटेड, अपने लाइफ में किसी चीज़ से रिलेटेड आप लोग एक्सपेक्टेशन के अंदर हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है उसकी वजह से, उस एनर्जी की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं अपनी लाइफ में। ओके, आपके पास अबंडेंस है, आपके पास पॉजिटिव एनर्जी भी है, लेकिन आपकी ये स्टक एनर्जी जो है उस अबंडेंस को आपके पास नहीं आने दे रही। आप में से कुछ लोग या तो अभी नए रिलेशनशिप में एंटर किए हैं या करने वाले हैं, क्योंकि आपके आसपास में बहुत स्ट्रॉन्ग लव की एनर्जी देख रही हूँ। तो जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपका रहा है आपके पास्ट की वजह से, आप लोग मुझे स्टक दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत जल्दी मुझे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके आसपास हो सकता है कोई एक ऐसा इंसान हो जो आपको पसंद करते हो, या फिर आपको आने वाले दिनों में ऐसा पता लगे कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं। आपकी खुद की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लविंग हो रही है किसी के टुवर्ड्स। ओके, और आप लोग हो सकता है डेट कर रहे हो या मैरिज के प्रपोजल्स ढूंढ रहे हो। ऐसी एनर्जी आप लोगों के आसपास है, लेकिन मेनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना कुछ रिस्ट्रिक्शन के अंदर हैं। या तो आपने अपने आप को खुद रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, या फिर आपके किसी एक्सपीरियंस ने अभी तक आपको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, या फिर आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं या कुछ ऐसे अजम्पशंस हैं, मतलब कोई ऐसी सोच है जो आपने बहुत लिमिटेड कर रखी है, जिसकी वजह से you're not able to break loose. Although मुझे सिचुएशन आपकी स्टक लग रही है, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़े ओपन होंगे। ठीक है, बिकॉज आई सी अ हार्ट एनर्जी हियर एंड इमोशनल एनर्जी हियर विच इज कमिंग वेरी स्ट्रांगली टू यू। सो अभी जो आपका टाइम है, उस टाइम के अंदर आप
अपने आप को फ्री करने की कोशिश करेंगे। आप अगर स्टक एनर्जी में हैं तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कैसे इन रिस्ट्रिक्शन से निकलूं, मैं कैसे ये जो चीज़ों ने मुझे बांध रखा है, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स हैं, चाहे आपके आसपास का एनवायरनमेंट है या कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत जकड़ करके किसी चीज़ ने रखा है और आप चाह रहे हैं कि आप निकलें, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप इस चीज़ से नहीं निकलेंगे आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आएगा, आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट नहीं होगी। ऑल्दो मैं लव एनर्जी देख रही हूँ आपके टूवर्ड्स, ओके, you are ready to be in the relationship, right? You're ready to be in the relationship currently। आप में से कुछ लोग हो सकता है रियली चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए जो आपके सोलमेट हो, जिनसे आपका लव रिलेशनशिप हो, या मैरिज प्रपोजल की आप उम्मीद कर रहे हो और आप सर्च भी कर रहे हो, तो इस एनर्जी के अंदर है एंड यू आर रेडी टू गिव लव ऑल्सो। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपको क्या चीज़ ब्लॉक कर रही है, क्योंकि स्पेशली उन लोगों के लिए जो 30 एंड अबव है और ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं ये देखना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में आपको एग्जैक्टली ब्लॉक क्या कर रहा है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। ऑलराइट, सो let me see what is blocking your energy। ओके, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से कि शायद आप एक अच्छा इंसान या आपकी ज़िंदगी में कभी प्यार आएगा ही नहीं, उसकी वजह से आप स्टक हैं। आपको ना हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रांगली आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे, आपको हमेशा यही लगता रहेगा कि आपकी वर्थ ही नहीं है। कुछ कुछ आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे मैं स्टक अप एनर्जी भी देख रही हूँ आपकी, जो जिसकी वजह से आपके अंदर की जो वैल्यू है, आपकी जो वर्थ है ना, वो आप क्वेश्चन करते हैं उसे। हो सकता है कि आपने किसी के लिए कुछ किया हो, या आप बाय नेचर एक लविंग इंसान हो, लेकिन उस तरीके का प्यार, उस तरीके का अफेक्शन आपको नहीं मिला, तो आपने अपने आप को डाउट करना शुरू कर दिया। जो लोग सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप के अंदर हैं, यू आर नॉट टेकिंग स्टेप्स टू हील योर सेल्फ। अपने सेल्फ डाउट को आप हील नहीं कर रहे हैं। ओके, आप ऐसा सोचते होंगे शायद मुझे कोई मिलेगा ही नहीं, या मुझे कोई अच्छा इंसान मिल ही नहीं सकता। और आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि चाह नहीं रहे बाहर जा करके, आप जैसे स्टक हैं, आप कोशिश नहीं कर रहे, आप ओवरली एक्टिव नहीं है अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहे हैं, राइट? एंड आई ऑल्सो फील that you're not socializing also, you're not meeting with new people ताकि आप किसी से मिल पाए। ओके, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा ब्लॉक दिखाई दे रही है। और पता है, मुझे लगता है कि आप शायद लोगों से नहीं मिल पाते, पार्टीज में आपको इनवाइट होता है नहीं जाते, क्योंकि आप अपने काम में बिजी हो जाते हैं, इतने थक जाते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से, प्रॉब्ली अपने थॉट्स की वजह से, कि आप लेजी फील करते हैं। और जहाँ पे आपको जाना चाहिए बाहर, ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको नए लोग मिले, वहाँ पर आप नहीं जाते, अपना टाइम स्पेंड नहीं करते, क्योंकि आपको, मेरे ख्याल से ना, काफ़ी चीज़ें अब वर्थलेस लगती हैं। आपको ऐसा लगता है कि टाइम निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, क्या करूँ? और उस चक्कर के अंदर, उस थिंकिंग के अंदर आप ये जो लेजी हो जाते हैं, ये मैं ये नहीं कह रही कि आप आलसी हैं, कि बस बेड पे पड़े रहते हैं। आप अपनी सोच से, अपने ज़िंदगी के फिजिकल एक्टिविटीज़ जो आपकी हैं, आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं, उससे आप इतने टायर्ड अप हो जाते हैं ना, दैट यू जस्ट समटाइम्स, हो सकता है कि आप अपने बेड से भी नहीं उठना चाह रहे हो। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आप अपने बेड से भी नहीं उठना चाह रहे हो, लेकिन ये चीज़ आपको एक, आपकी लाइफ में ये लविंग एनर्जी जो मैं देख रही हूँ आती हुई, जो आपके आसपास होगी और आपको पता भी नहीं है, या फिर आपके दिल के अंदर है, आप चाह रहे हैं कि कोई आ जाए, लेकिन ऐसे नहीं आएगा। यू विल हैव टू टेक स्टेप्स। आप बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग नहीं कर रहे, लोगों से नहीं मिल रहे, आइसोलेशन में रह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा बिजीनेस आपकी लाइफ के अंदर है, जो डेज के अंदर अपने आप को, आपको टाइम देना चाहिए, आप वो नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस हो रहे हैं, और जिसकी वजह से जहाँ पर आपको जाना चाहिए, अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, पार्टीज में जाना चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। और इसी वजह से आपकी लाइफ में हो रहे हैं ब्लॉकेजेस टू मीट दैट वन पर्सन यू कुड मीट। सी, आई एम नॉट सेइंग कि पहले ही इंसान जिससे आप मिलेंगे उससे आपका रिलेशनशिप हो जाएगा, या उससे आपको प्यार हो जाएगा, या उसी से आपकी शादी होगी, लेकिन एटलीस्ट आप मिले तो। आई नो सम ऑफ यू आर एक्चुअली ऑल्सो लुकिंग फॉर लव, बट हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग द लव टू कम टू यू? मे बी हो सकता है आपके जो तरीके हैं
वो शायद आपको चेंज करने पड़े। हो सकता है फिजिकली बाहर जाकर के आपको लोगों से मिलना पड़े। ओके। और ये भी हो सकता है कि अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है कि आप अपने दोस्तों को बोले कि लुक फॉर समवन फॉर मी, तो पार्टीज के अंदर किसी से आप मिल पाए, तो शायद आपका सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है प्रेजेंटली, जो चीज़ ब्लॉक कर रही है आपको किसी नए इंसान से मिलने के लिए। ये शादियां भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है दोस्त। शादियों में जाएंगे, वहाँ पे किसी से मिल सकते हैं। ओके, किसी के थ्रू किसी से मिल सकते हैं, लेकिन वो किसी का थ्रू, वो जो बीच का पर्सन है, जो मीडिएटर है, उससे भी आपको मिलना ज़रूरी है, isn't it? राइट? सो ये ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रही हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे आप लोगों की आ रही है कि अब तो मुझे कोई मिलेगा ही नहीं, टाइम निकल गया है। आप ऐसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि अब पता नहीं कैसा इंसान मिलेगा, कैसा होगा मेरा रिलेशनशिप, होगा भी कि नहीं, क्योंकि आपको लगता नहीं है कि अब ऐसा होता है, स्पेशली अगर आप अबव 30 हैं, आपको कहीं ना कहीं लगता होगा शायद अब मेरी एज निकल गई। कहीं ना कहीं आप सेल्फ डाउट के अंदर हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ डाउट के अंदर है, इसलिए और ज़्यादा आप लेजी हो जाते हैं, और ज़्यादा आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आता कि क्या ही मिल जाएगा आप मुझे, अब तो पता नहीं लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं, या आपके पास के कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो जिसने आपके अंदर एक डाउट क्रिएट कर दिया है कि आप आपको एक सही इंसान नहीं मिल सकता। डाउट ये भी है कि क्या मैं आई वॉज नॉट बेटर, क्या मैं ये डिजर्व करता था या करती थी। डाउट ये भी है कि कोई सही इंसान होगा ही नहीं मेरे लिए। या ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने रिजेक्शन काफ़ी देखा है अपनी लाइफ में। ठीक है, आप प्रपोजल देखते देखते हो सकता है कि रिजेक्शंस आए हों, या आपको लगा नहीं हो कि कोई इंसान मेरी तरह है, या उस इंसान को नहीं लगा हो कि आप उनके टाइप के हैं, तो आपको ये चीज़ लेकर के ना सेल्फ डाउट में आप चले गए हैं कि इतने टाइम से तो कोई मिला नहीं। और जो लोग का ब्रेकअप हो चुका है, रिलेशनशिप के बाद सिंगल हैं, उन लोगों को ये लगता होगा कि पहले ही सही इंसान नहीं मिला मुझे, तो अब तो मुझे नहीं लग रहा कि मुझे कोई मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ एस्टीम को खो चुके हैं। कुछ ऐसा है जो आपको ये यकीन नहीं दिलाता कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है। ओके, कॉन्फिडेंस खो रहे हैं आप अपने अंदर, पास्ट ट्रॉमा की वजह से। हो सकता है नेग्लेक्टेड फील किए हो, रिलेशनशिप में बिट्रेयल मिला हो, एब्यूजिव रिलेशनशिप हो, ठीक है, या आपके चाइल्डहुड के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हों कि आपकी कभी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो अभी तक अगर आपको कोई नहीं मिला है, या आपके लाइफ के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं आया, तो आपको इसीलिए ज़्यादा अनवर्दी लगता हो, क्योंकि बचपन से शायद आप एक ऐसी सिचुएशन में रहे, या किसी ऐसे एक्सपीरियंस में रहे कि जहाँ पे आपको प्यार मिलना चाहिए था, वहाँ आपको नहीं मिला। लेकिन मुझे जो एनर्जी आ रही है वो इसलिए आ रही है कि या तो आपके फ्रेंड्स या आपके पास रिलेशनशिप्स डेफिनेटली कहीं आपको रिजेक्टेड निगलेक्टेड फील हुआ है, और इग्नोर्ड फील हुआ है, और जिसकी वजह से आप अपने ही सेल्फ डाउट में चले गए हैं। अपने कॉन्फिडेंस को, आपकी सेल्फ एस्टीम लो होती होगी अपने बारे में सोच करके। ओपन नहीं हो रहे हैं आप जितना आपको होना चाहिए। एक तो सोशल भी नहीं हो पा रहे हैं, लाइफ कुछ ज़्यादा बिजी है, ऊपर से जो बाकी टाइम मिलता है उसमें के आपके सोच विचार की जो एनर्जी है वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर देती है। तो वो आप वैसे भी ब्लॉक्ड है, आपकी एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड है, आप थक जाते हैं, सो जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मूवी देख ली, माइंड डिवर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ओपन अप भी नहीं हो पा रहे हैं आप लोगों के साथ। और पता है, आप अपनी ये जितनी भी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है ना, इस चीज़ की वजह से ब्लॉक है। ओके, आने वाले दिनों में ये आपको मैं अभी ही गाइडेंस दे सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में देखिए लव तो आ रहा है, ये तो मैंने देख लिया है। ओके, सो आप अभी इस एनर्जी में है, यू आर सीकिंग आउट लव, एंड आई डू सी abundance, lot of abundance related to love life is coming in your life। लेकिन ब्लॉकेजेस ये जो हैं, ये आपके उस abundance को ना रिसीव नहीं कर पा रहे आप इसकी वजह से, ठीक है। तो ये आपकी ब्लॉक्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। that you're not meeting new people। ओके, हो सकता है जो अभी लोग आपकी लाइफ में हैं एज अ फ्रेंड या कुछ भी, आप सिर्फ उन्हीं के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। या कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं, या आप में से कुछ लोग, मैं बताऊं, वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास कोई एक ऐसा इंसान हो, आपको पास्ट में मिला हो या आने वाले टाइम में मिले, लेकिन मुझे लगता है कि किसी को आपने ना कुछ ज़्यादा टाइम निकल गया, जिसकी वजह से
आपकी उनसे बात या तो हो नहीं पाई या फिर हो नहीं पा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों में से कुछ लोगों के आसपास है कोई ऐसा इंसान जिसे आपको पता है कि शायद वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखा। और अगर आप ज़्यादा टाइम लेंगे ना किसी को जवाब देने में या किसी को अपने फीलिंग्स बताने में, मतलब अगर आप ऑनलाइन भी किसी से बात कर रहे हैं, तो डोंट टेक अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन और टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। ओके, कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम मुझे आपकी दिखाई दे रही है ब्लॉकेजेस के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर जो लव आप डिजर्व करते हैं वो नहीं आ रहा। ओके, नाउ लेट्स सी समथिंग अबाउट योर फ्यूचर पर्सन। लव एनर्जी क्योंकि वहां पर आ गई, तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपकी लाइफ में लव एनर्जी है। ओके, पर्सनालिटी देखते हैं ताकि हमें पता लगे, आपको भी हिंट मिल जाए कि क्या ऐसा किसी पर्सन से आप मिल चुके हैं या फिर क्या कोई आगे आप मिलने वाले हैं ऐसे पर्सन से, तो आपको हिंट हो जाए कि आप उनसे थोड़ी अपनी बातें कर पाए। काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं, शफल नहीं कर पाती इनको। ठीक है, सो गाइस, अभी तक अगर ये रीडिंग आपको कुछ समझ आ रही है, आपसे रेजोनेट करिए, देखिए ये आप ही की एनर्जी थी। और अगेन मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई ये रीडिंग जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए है, लेकिन अगर इस रीडिंग पर आप स्टम्बल हुए हैं, अगर ये रीडिंग आपकी फीड में आई है, आपके पास आई है, तो डेफिनेटली इसमें कोई मैसेजेस कुछ आपके लिए ज़रूर है। ओके, ये आपकी एनर्जी अभी चल रही है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ आपसे रेजोनेट की है तो ये रीडिंग आप ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये मैसेज, ये गाइडेंस, ये रीडिंग आप ही के लिए है, ये प्रिडिक्शन आप ही के लिए है। ओके, सो लेट मी जस्ट शफल इट वन मोर टाइम। ग्रेट, okay, so I'll pick one card from here. तो बहुत स्ट्रॉन्ग जो सनसाइन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वो है पाइसेस, कैंसर, वाटर एलिमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है। सो कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, ये कुछ सनसाइन दिखाई दे रहे हैं। आगे मैं टैरो से भी देखूंगी, लेकिन वाटर एनर्जी काफ़ी है। तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो आपका सनसाइन हो सकता है। जिस इंसान से आप मिलेंगे या कोई एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में होगा जिसका ये सनसाइन है ऑलरेडी, या फिर कोई ऐसा इंसान आपसे मिलने वाला है जिनका ये सनसाइन हो। ओके, अब ये इंसान पहले तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे। इस इंसान की मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये एनालिटिकल ज़्यादा होंगे। एनी वर्क दैट इज रिलेटेड टू माइंड स्ट्रैटेजी, उसके अंदर ये बहुत अच्छे होंगे। ओके, एंड दिस पर्सन इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ये। ओके, ये फ्लेक्सिबल है, जैसे आज नहीं मिल सकते तो ठीक है, कल का कोई बात नहीं, कल मिल लेंगे। इस तरीके के फ्लेक्सिबल इंसान ये होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, या अगर अभी आपके पास ऐसा कोई इंसान है जिससे ये ट्रेट मैच होते हैं, ठीक है, तो हो सकता है उनके साथ आपका कोई फ्यूचर हो। ओके, एंड कभी कभार ये इंसान ना अपने आप को रिजर्व कर लेते हैं। ओके, अपनी सोशल लाइफ से या अपने एनवायरनमेंट से ये अकेले चले जाते हैं। इनको चाहिए अपने आसपास टाइम, मतलब अपनी जोन में चले जाते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम इन्हें चाहिए होता है कि मैं बस अकेले रहूं, किसी से बात नहीं करनी, किसी का फ़ोन नहीं उठाना। ऐसा इनका टेम्परामेंट हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेचर। ओके, इनका नेचर ऐसा होगा, नॉट बिकॉज दे विल हैव सम इशू विद यू, लेकिन समटाइम्स इनको ये रहता है कि मैं बस थोड़े टाइम किसी से बात ना करूं। ऐसा हो जाता है लोगों में जो स्पेशली रिजर्व होते हैं ना, तो ये बहुत एक्सट्रोवर्ट नहीं होंगे। ओके, काफी लविंग एनर्जी दिखाई दे रही है। मून और पाइसेस का है, तो हाईली इमोशनल ये इंसान होगा, सिंपैथेटिक, हाईली इमोशनल और केयरिंग बहुत होंगे। ये आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, और इतना अंडरस्टैंड करेंगे कि उन्हें लगेगा कि ये शायद मेरे साथ ही हो गया है। ओके, इस तरीके से वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। And what I also see that this person has a very strong belief on God. ये गॉड पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो ये पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन इनको ये रहता है कि हाँ भगवान है, भगवान सब देखते हैं। ऑनेस्टी खुद है, ये ऑनेस्ट खुद है, इसलिए ये ऑनेस्टी लोगों से एक्सपेक्ट भी करते हैं। आप इन पर डिपेंड हो सकते हैं, आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। ओके,
कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, सिर्फ इनको बता देंगे, ठीक है, इनको आप बता सकते हैं, इनके साथ आप टोटली योर सेल्फ हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको जज करने वाला इंसान नहीं है, ये आपको समझने वाला इंसान है, राइट। एंड काफ़ी दफ़ा जब भी ये कोई बात सुनते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं, उसके बारे में ये अच्छे से सोच विचार करते हैं, तब ये डिसीजन लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट वाली एनर्जी में चले जाते हैं, ठीक है, क्यों, क्या, कैसे, इस चीज़ को कैसे करेंगे। तो इंट्रोस्पेक्शन में ये सेल्फ रिफ्लेक्शन में भी जाते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ ना, कभी कभार इनको लगता होगा कि मैं अकेले टाइम स्पेंड करूँ, वो इसलिए क्योंकि इन्हें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चाहिए। भैया ज़िंदगी मैं कैसे जी रहा हूँ या जी रही हूँ, ठीक है, मैंने अगर किसी को ये कहा तो उसका क्या उस पर असर पड़ा होगा, मुझे अपनी लाइफ के अंदर और क्या सही करना चाहिए, क्या मैं एक सही पाथ पर हूँ, ये सारे क्वेश्चंस इनके दिमाग में चलते होंगे, कंफ्यूजन रहती होगी, हाईली इमोशनल होंगे। तो हाईली इमोशनल जो इंसान होता है, उसके चाहे प्यार के इमोशन हो या गुस्से के इमोशन हो, ऐसे चार्ज रहते हैं, वो हाईली इमोशनल रहते हैं वो, ठीक है। तो इन्हें गुस्सा आता होगा, सेंसिटिव होंगे, इमोशनल है तो सेंसिटिव ज़रूर होंगे, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग केयरिंग एनर्जी इस इंसान की होगी आपकी लाइफ के अंदर। और जो नंबर यहाँ पे मैं देख रही हूँ गाइस, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मेरे को 444 की आ रही है। आपकी लाइफ में ना राहु की एनर्जी मुझे दिख रही है। शायद राहु का कुछ प्रभाव है जो आपकी लाइफ को ना ब्लॉक कर रहा है। राहु, तो आप किसी भी तरीके से सिंगल है, सेपरेटेड हैं, ब्रेकअप हुआ है, या वैसे ही सिंगल है, अनमैरिड है। मेरे लिए सिंगल इंसान सिंगल है, जिसकी लाइफ में अभी कोई नहीं है मेरे हिसाब से, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। और आपकी लाइफ में अगर अभी कोई नहीं है, चाहे आप अनमैरिड हैं, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेटेड हैं, यू आर सिंगल, तो अभी से इस रीडिंग में मैं जब सिंगल बोल रही हूँ, तो दिस इज फॉर पीपल हु आर अबव 30, दिस इज ऑल्सो फॉर पीपल हु आर single, and also for people who are separated. Okay, so I'm not going to use words like separated or divorced or breakup हो गया है, like that, right? So please अभी आगे आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो अगर आपकी लाइफ में राहु है, आपको नींद नहीं आती होगी, आप थका थका सा फील करते होंगे हमेशा, ओके, और इरिटेटेड रहते होंगे, हो सकता है अभी या पहले कभी आपको स्किन प्रॉब्लम हुआ हो और राहु की वजह से ही आपकी शादी में रुकावट आ रही है, ओके। पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा, ठीक है, यहाँ पे मेरे को पास्ट का एनर्जी कुछ आ रही थी, लेकिन क्योंकि अब मेरे को लग रहा है राहु है स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ के अंदर अभी इस टाइम, तो आपकी पास्ट लाइफ का कर्मा आपको कुछ इम्पैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से और आपके रिलेशनशिप लव एनर्जी में ब्लॉक है, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो या लव एनर्जी से रिलेटेड हो, वो ब्लॉक है, ओके। आप लोग अगर अभी कमिटेड हैं, तो भी ये रीडिंग आप पर एप्लीकेबल हो सकती है, अगर ये सब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हो रहा है, या किसी वजह से आपका जो कमिटमेंट है, आपका रिलेशनशिप है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ओके। सो दिस कुड बी फॉर यू ऑल्सो। ऑनेस्टी इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको, अगर आपको बिट्रेयल्स मिले हैं, ये राहु का असर हो सकता है फॉर श्योर, ओके। तो आपको हेल्थ इश्यूज होंगे अभी, हो सकता है स्ट्रेस हो, डिप्रेशन के अंदर कंफ्यूजन हो, क्योंकि मून का भी कार्ड यहाँ पर है, ओके। आपकी लाइफ में सिर्फ रिलेशनशिप के अंदर नहीं, हो सकता है कहीं और भी हर्डल्स आती हो, कहीं और भी ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस आपको दिखते हो, चाहे काम से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, या ऐसे ही इन जनरल लाइफ में किसी से फालतू आर्ग्यूमेंट हो गया, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ये चलता रहता होगा, ओके। मनी से रिलेटेड भी इशू आपका हो सकता है, फियर होता होगा, आपको डर लगता होगा अंदर से, कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं क्योंकि सेल्फ बिलीफ नहीं हो पा रहा, आप अनवर्दी फील करते हैं। एक तो एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे, फिर कुछ आपका सर्कमस्टांस ऐसा है जो आपको लगता है कि आप कुछ बेटर डिजर्व नहीं करते, और फिर राहु का भी इम्पैक्ट है, तो डेफिनेटली वो आपके माइंड को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, जिसकी वजह से शायद और आप अपने आप को अकेला रखना चाहते हैं, लोगों से नहीं मिलते, ठीक है। और इसी स्ट्रेस की वजह से आप लेजी होते हैं, आपको लगता है कि बस थक गए, ओके। नाउ आई अंडरस्टैंड क्लियरली, पहले मैं आपको सिर्फ बता रही थी कि देखो आप ये सब नहीं कर रहे हो, नाउ दिस इज द इम्पैक्ट, नाउ व्हाट यू शुड डू। तो अभी मैं आपको रेमेडीज बता रही हूँ। पहले तो ब्लू कलर आप अवॉइड करें, किसी भी तरीके का ब्लू कलर आप ना पहने, कम से कम पहने, अगर आपको लग रहा है कि कोई चॉइस ही नहीं है वैसे तो ब्लैक ज़्यादा होता है लोगों के पास, ब्लू कम होता है, तो अगर कम है तो बेशक आप उन्हें ना पहने ब्लू कलर। और
सरस्वती जी का चैंट कर सकते हैं, राहु का बीज मंत्र आप चैंट कर सकते हैं। वो भी ना हो तो कॉफ़ी से बाथ ले सकते हैं। जब आप नहाने जाएं तो आप अपने पानी के अंदर थोड़ा कॉफ़ी मिला लें और उससे नहाएं, उस पानी से नहाएं, ठीक है। और एक चीज़ और करें, नारियल से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में घुमा के उनको, नारियल को अपने सर से 7 बार घुमा के पानी में बहा दें, ठीक है। ये भी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ अगर आप करेंगे तो इससे राहु का जो इम्पैक्ट है वो रहेगा तब भी, लेकिन थोड़ा हल्का हो जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा करेज मिलेगा, आपको थोड़ी मन में शांति मिलेगी। ऑलराइट, तो ये रेमेडी थी, मैंने बता दी है। इनमें से जो भी आपको बल पड़े वो आप कर सकते हैं। ओके, अब आपकी पर्सनैलिटी, आपके पर्सन की बात करते हैं। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेंटर्ड होंगे, बहुत चिल इंसान होंगे, ये लाइफ में स्टेबल होंगे। इनकी जो जॉब होगी बहुत अच्छी होगी, स्टेबल होगी। जो भी काम ये करते होंगे स्टेबल होंगे। ओके, और नींद बहुत ही मज़े की लेते होंगे, काफ़ी सही नींद में सोते होंगे, जब मौका मिला सो गए। बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं, तो हो सकता है जिम जाते हों, ठीक है, या कभी कभार डाइट पे चले जाते हों, क्योंकि इनका वजन जो है मुझे थोड़ा ज़्यादा साइड पर लग रहा है। ओके, हेल्दी होगा ये इंसान, अगर बहुत ही ज़्यादा मोटा नहीं तो हेल्दी ज़रूर होंगे। ओके, इनमें सहनशीलता बहुत है, बहुत ज़्यादा सहनशीलता। लाइफ में कोई भी चैलेंज हो, कोई भी दिक्कत हो, सहन कर जाते हैं ये, ठीक है। क्योंकि पाइसेस हैं, वाटर साइन है, तो वाटर साइन सेंसिटिव होता है और सहन शक्ति वाटर साइंस की बहुत ज़्यादा होती है। रो ज़रूर पड़ते हैं, अब ये जेंडर पे डिपेंड करता है, लड़का है लड़की है, लेकिन सहनशीलता इनके अंदर काफ़ी है। गॉड पे बिलीव करते हैं। ये इंसान जो है ये आईटी से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, या फिर क्रिएटिव होंगे ये। क्रिएटिव माइंड इनका काफ़ी होगा, तो मार्केटिंग में हो सकते हैं। और आप में से कुछ लोग भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, या आईटी से रिलेटेड हो सकते हैं। ओके, ये इंसान रिसर्च वर्क में भी हो सकते हैं, एयरलाइन के अंदर कुछ कर सकते होते हैं, या फिर वही जैसे आर्ट से रिलेटेड कुछ। ओके, अच्छा, एक बात मैं बताऊं, अगर आप जेमिनाई, वर्गो या सैजिटेरियस हैं तो इस इंसान के साथ आपकी काफ़ी बनेगी। अगर जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो तो हो सकता है आप में से हो, लेकिन अगर आप में से कोई जेमिनाई, वर्गो, सैजिटेरियस है तो इस इंसान से आपकी काफ़ी बनेगी, ठीक है। एंड क्योंकि राहु का इम्पैक्ट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको एग्रेशन होगा, क्योंकि मैं इमोशनल चैलेंज, इमोशंस भी देख रही हूँ यहाँ पे बहुत स्ट्रांग। हो सकता है स्मोक करते हो ये, ठीक है, स्मोक करते हो या किसी तरीके का एडिक्शन हो इनकी लाइफ में। सेल्स में भी हो सकते हैं ये इंसान, क्योंकि कहीं बर्थ चार्ट में मून का काफ़ी स्ट्रांग इन्फ्लुएंस होगा। ओके, एंड वाटर साइन अगर ये खुद नहीं है तो इनके कुछ ट्रेस वाटर साइंस की तरह होंगे, कहीं ना कहीं इनमें इनका जो जोडियक साइन है वो वाटर साइन हो सकता है, या फिर ये पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी रीप करते होंगे, उस एनर्जी में रहते होंगे। हो सकता है इनका मून साइन या सन साइन दोनों में से कोई एक ये हो। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि किस सर्कमस्टांस में आप इनसे मिल सकते हैं। गाइस, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लग रही है अभी तक, तो प्लीज़ इसकी रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट में 111 ज़रूर लिखिए। एनर्जी को रीप करने के लिए लव ज़रूर लिखिए, 111 या लव लिखिए। रीडिंग को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, कमेंट में बता दीजिए और क्या देखना चाहेंगे। एक्चुअली ये 30+ की रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी, तो मैंने कहा चलो इस पर वीडियो बनाते हैं। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़ डू लेट मी नो कैसे मिलेंगे आप इनसे। वाह, ट्रैवल पे मिल सकते हैं। हमेशा ट्रैवल पे क्यों आता है, बाहर तो जाएं तब मिलें। कैसे मिलेंगे पता है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपको एफर्ट करना पड़ेगा बहुत स्ट्रॉन्ग, आपको और ढूंढना पड़ेगा। जहाँ पर हैं आप अभी, उस जगह से कहीं दूर ये इंसान आपको मिल सकते हैं, ट्रैवल के दौरान मिल सकते हैं, या फिर आप कुछ नया शुरू कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ बिगिन कर रहे हो, तब ये आपको मिल सकते हैं।
ओके। ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है जब ये आपको मिले और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, चाहे काम से रिलेटेड हो या इन जनरल आपका ट्रैवल हो, ये आपको इंसान उस पर मिल सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स। मैं कभी भी बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड नहीं देखती हूँ। आज देखा है अगेन पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, और ये इंसान डेफिनेटली इनका सन साइन या मून साइन कुछ इनमें से एक हो सकता है, या फिर ये इनकी एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिटेट करते हैं ये इंसान, नेचर इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग है। तो गाइज ये फ्यूचर स्पाउस आपके हैं। अगर अभी आसपास आपके कोई ऐसा इंसान है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे और वो इनमें से कोई ट्रेट है, देखिए मैंने नेगेटिव भी बताया, ठीक है, तो कोई भी एक ट्रेट या किसी भी तरीके का फिजिकल जो मैंने लुक बताया है, ओके, या फिर जो नेचर बताया है या फिर मैंने वर्क बताया है, किसी भी तरीके से अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहे हैं या किसी से मैच कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके उनके पास चांस है, आपको उन्हें एक डिफरेंट लाइट में देखने की ज़रूरत है। ओके, शुरुआत नहीं हो पा रही है आपकी, आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। ये कार्ड इसलिए आया है दैट यू विल हैव टू मेक एन एफर्ट टू फाइंड दिस पर्सन इन एनी कैपेसिटी, यू विल हैव टू मेक एन एफर्ट। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि किसी को जवाब देने में आपने देर तो नहीं कर दी है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी को जवाब देने में आपने देर कर दी है, या फिर आप देर कर रहे हैं, आप टाइम ले रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में ना बहुत जल्दी कुछ ऐसा आने वाला है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि आप टाइम ले सकते हैं। मे बी यू आर टेकिंग योर टाइम। आपने, हो सकता है किसी को ऐसा बोला भी हो, आई नीड टाइम, या किसी ने आपको बोला हो आई नीड टाइम, कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं, आई नीड टाइम, वी नीड टाइम, ऐसे करके कुछ, नीड मोर टाइम, आई एम नॉट रेडी, ऐसा या तो आपको किसी ने कहा या आप किसी को कह रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है डिसकंटेंटेड है आप, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। तो यू विल हैव टू रियली बी रियली एक्टिव गाइस, रियली एक्टिव। आपके आसपास कोई या तो लव एनर्जी आने वाली है, कोई प्रपोजल आने वाला है, या है कोई ऐसा इंसान है अभी। आप उस ब्लेसिंग को, उस अपॉर्चुनिटी को ना ओवरलुक कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर ना कहीं डिसकंटेनमेंट में देख रही हूँ। ऐसी सिचुएशन में आप इनसे मिल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप इनको कहें आई विल थिंक आई नीड सम मोर टाइम। आप उस ब्लेसिंग को रिसीव करने से ज़्यादा ना इस सोच में होंगे कि नहीं, खुश नहीं हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ। यू विल हैव टू प्लीज, ये स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पे जो दिखाई दी थी, ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड तो मैंने आपको दिखाई दिया है, ये स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप याद रखिए, ठीक है, क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है अपने आप को, किसी किसी तरीके से किया हुआ है, मैं ये देख रही हूँ। पास्ट लाइफ तो है, बट यू आर ओवरलुकिंग द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। ऐसी सिचुएशन में आप इनसे मिल सकते हैं। यू विल हैव टू ओपन योर माइंड एंड योर हार्ट टू न्यू पर्सन, टू समथिंग दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड विथ। ओके, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन में हो सकते हैं। इमोशनली विड्रॉल तो मुझे दिख रहे हैं, राहु का इम्पैक्ट और आप पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक नए तरीके की सोच और खुद बाहर निकलने की कोशिश आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, नहीं तो आप नहीं मिल पाएंगे किसी से भी, ठीक है। अगर कोई आपसे मिलने को कहे या कोई आपको कहे कि ये रिलेशन है, ये रिश्ता आया है, इनसे जा करके मिलिए, तो प्लीज़ मिलिए। काफ़ी ज़्यादा बोर्ड हो रहे होंगे आप अपने सर्कमस्टांसेस से ज़िंदगी के अंदर, ऐसी सिचुएशन आपकी होगी। इमोशनली बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे मेल, ऐसे कि अब तो क्या ही करना है ज़िंदगी में, अब तो कौन ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप इग्नोर कर रहे होंगे जो आपके आसपास अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छे लोग होंगे, उनको इस एनर्जी की वजह से। तो ये ना करें, आपके लिए बहुत बेहतर है। ओके, ऑल्सो मैं ये देख रही हूँ कि जो आपकी कोई पोटेंशियल पार्टनर हो सकता है, पोटेंशियल सिचुएशन हो सकती है किसी के साथ, उसको आप अपने इल्यूजन की वजह से, आप डिसइल्यूजन के अंदर हैं प्यार को लेकर के ना, कि प्यार ऐसा होना चाहिए, इंसान ऐसा होना चाहिए, उसकी वजह से आप उस पर्सन को मिस कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपको ना बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होगा या अभी है, और मेरे को बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, कोई तो ऐसा इंसान है, और इस इंसान को ना आप शायद इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो होता है ना जब हमें बहुत ज़्यादा कोई पैम्पर कर देता है, केयर कर देता है, कोई दोस्त ही होगा ये आपका, ठीक है। कोई नया इंसान भी हो सकता है सडनली मिले और ऐसा अफेक्शन दिखाए और आप कहें क्या ये है, मुझे तो ऐसा चाहिए, मुझे तो वैसा चाहिए, ये
रियलिस्टिक वो है ना एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर ये भी स्टक एनर्जी है आपकी कि नहीं इससे तो नहीं बात करूंगी, ये तो नहीं चलेगा। हाँ? लेकिन अगर मैंने जो ट्रेड्स बताए किसी में है गाइस, तो प्लीज गिव दैट पर्सन अ चांस, थिंक अबाउट देम, ओपन योरसेल्फ टू न्यू पर्सपेक्टिव, टू न्यू पीपल, टू न्यू पोटेंशियल लव कनेक्शंस। ओके। और इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन कहीं ऑलरेडी आपकी लाइफ में चल रहा होगा जब आपको ये इंसान मिलेंगे। ठीक है। सो ये सिचुएशन मैं देख रही हूँ। बिसाइड्स ट्रैवल का मैंने आपको बता ही दिया है, ट्रैवल का मैंने आपको बहुत स्ट्रांगली बता दिया है। और बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपके टूवर्ड्स आ रहा है आपकी लाइफ में। चैरियट का कार्ड ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, मूवमेंट लेकर के आएगा, आपकी बोर्डम को आपको रिलीज करने की कोशिश करेगा, लेकिन तब भी आप अपने खुद के माइंडसेट की वजह से नहीं रिलीज होंगे। ओके। कहीं ना कहीं मुझे स्टबन होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। देखिए मुझे जो दिख रहा है ना मैं वही बोल रही हूँ, तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। ओके। बी ओपन, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएं, क्योंकि ये इंसान काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड नहीं है। ओके। सो ऐसे किसी सिचुएशन में आप मिलेंगे, फाइनेंशियली कुछ आप सीख कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे जब ये इंसान आपको मिलेगा। ठीक है। और कुछ नई शुरुआत कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, कुछ अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे होंगे करियर वाइज, जब ये इंसान आपको मिल सकता है। राइट। हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे आ रही है, एक दूसरी जगह पर ये इंसान आपको मिलेंगे, या तो आप दूसरी जगह पर होंगे वर्क से रिलेटेड मैटर में, वहाँ मूव कर जाएंगे, या फिर आपकी बातचीत किसी ऐसे इंसान से होगी जो दूर रहता होगा। ओके। ये ना बहुत बार ही आता है, पता नहीं क्यों। जहाँ पे आप रह रहे हैं शायद वहाँ पे कम चांसेस हो। ठीक है। सो नाउ हम देखते हैं कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे तो आप क्या मैनिफेस्ट करेंगे इनके आने के बाद अपनी लाइफ में। ओके। और उसके बाद हम देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप इनके साथ कैसा रहेगा। तो पहले हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या लेकर के आ रहे हैं, क्या what this person is going to bring into your life. राइट गाइस, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ रही है, ये एनर्जी आप क्लेम करने के लिए प्लीज देखिए, कोई आता हो मुझे जरूर दिखाई दे रहा है आपकी जिंदगी में। और आप ना अपनी रिजिडनेस की, अपने बोर्डम की वजह से, अपने थॉट्स की वजह से इस एनर्जी को अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं। ओके। कहीं स्टक है आप। सो लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग इनटू योर लाइफ। ओके। काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे। दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ। आपकी जिंदगी के अंदर ये फेथ लेकर के आएंगे, अपने ऊपर भरोसा दोबारा से आपको दिलाएंगे। ठीक है। और जो भी अभी तक आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, उसको वो एक नए पर्सपेक्टिव से आपको दिखाएंगे। तो ये इंसान आपको ये भी कहेंगे कि दिस वाज द राइट टाइम, हमें मिलना ही था। ओके। एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू शो यू, अगर आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो रहा है ना, ये पर्सन आपको ये दिखाएंगे कि देखो ये गलत था, ये सही था। अगर तुम्हें लग रहा है तुम गलत हो, तो नहीं, वो सिचुएशन गलत था। जो एक्सपीरियंस तुम्हें हुआ वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम गलत थे। ओके। एंड अपने ऊपर ये आपको ट्रस्ट जरूर करना सिखाएंगे। वाओ मैन, ये सेल्फ केयर की एनर्जी में आपको लेकर के जाएंगे। ये पर्सन आपको ये बताएगा कि आपको ना अपनी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, और ये इंसान आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा भी, बहुत ज्यादा आपको वैल्यू करेगा और आपको एक्सेप्ट करेगा जैसे भी आप हैं। तो अगर आपको कहीं ये सेल्फ डाउट हो रहा है गाइस, ये उसका आंसर है। दिस पर्सन इज गोइंग टू अप्रिशिएट योर सेल्फ सो मच कि आपको खुद से प्यार होने लगेगा। आप अपने, ये इंसान आपको क्रेडिट देंगे। तो जितने भी आपके सेल्फ लिमिटेड सेल्फ डाउट्स है ना, इस इंसान के आने के बाद सब कुछ क्लियर होगा। आपकी लाइफ के अंदर एक नई स्टोरी आप खुद लिखेंगे इस इंसान की वजह से। एक नया फॉर्म, एक नई आइडेंटिटी आपकी बनेगी इस इंसान की वजह से। आपको मन करेगा कि हाँ, मैं एक नए तरीके से लाइफ जीऊँ। ओके। और बहुत सही टाइमिंग होगा। यू आर रियली, मेरे को ऐसा लग रहा है कि टाइम का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना टाइम, ये जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तब से ये टाइम शुरू हो गया है आपका। आप अपने इंस्टिंक्ट्स को, गाइस यहाँ पे मून का कार्ड आया था, तो प्लीज अपने इंस्टिंक्ट्स को, अपने इंट्यूशन को सुनिए, अपने ट्रस्ट करिए अपने इनर वॉइस को। सेल्फ डाउट की वजह से उसे दबाइए मत। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, ये इंसान मुझे पसंद करता है, शायद यही मेरे लिए सही हो,
प्लीज गो फॉर इट, गिव हिम अ चांस, गिव हर अ चांस, ओके। सो और ये भी बहुत चीज है कि जैसे मैंने कहा ना कि मेरे को ऐसे वर्ड सुनाई दे रहे हैं कि गिव मी सम टाइम, आई नीड मोर टाइम, ओके। अगर ऐसा हो कभी तो आप फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, आप एकदम से छोड़ मत दीजिएगा। अगर कोई आपको ये बात कह रहा है, गिव देम सम टाइम, ओके। एंड दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू शो यू द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, कि हर चीज़ ना अपने टाइम से होती है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस की वजह से आप स्टक हैं तो ये इंसान आपको ये बताएगा कि एवरीथिंग हैज़ अ टाइम। आपको कोई सही इंसान अभी तक नहीं मिला था क्योंकि टाइम नहीं था। अब मैं मिल गया हूँ या मैं मिल गई हूँ इसलिए क्योंकि अब सही टाइम है, ओके। तो बहुत राइट टाइम पर ये आपकी लाइफ में आएंगे। अभी आपका टाइम नहीं सही होगा लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई आता मुझे दिखाई दे रहा है हु इज गोइंग टू ब्रिंग यू बैक। आप ना कहीं खो से गए हैं, आपने अपने आप को कहीं बंद कर लिया है एक सुनसान सी जगह पर कि मुझे नहीं कोई पसंद करेगा, मुझे तो बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। तो ये आपके ट्रू सेल्फ को बाहर लेकर के आएंगे कि जैसे भी हो ना वैसे ही रहो, वैसा ही सबको दिखाओ, ओके। अब देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप इनके साथ कैसा रहेगा। सो लेट्स सी दैट हाउ योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी। लेते हैं कि आपका रिलेशनशिप इनके साथ कैसा रहेगा। और मैंने अभी अपने टाइमर पे 11:11 देखा है, तो ये जो मैसेज आएंगे अब डेफिनेटली आपके साथ होंगे, आपके लिए सच होंगे, क्योंकि 11:11 अभी मेरे टाइमर पे रिफ्लेक्ट हुआ है। ओके ओके, लास्ट टाइम भी ये कार्ड आया था, एक और निकालूंगी मैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी फ्रेंडशिप इस इंसान से होती मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगे इनके साथ, आप बहुत अपना टाइम अपना लव शेयर करेंगे, आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होने वाला है। डेट्स पे जाएंगे, खूब मस्ती मारेंगे, मूवीज देखेंगे, एक दूसरे को सेलिब्रेट करेंगे। और सिर्फ अकेले नहीं करेंगे, सबके साथ करेंगे, फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिलजुल करके करेंगे, ओके। इनफैक्ट हो सकता है इनके आपके लाइफ में आने के बाद ना आपका सोशल सर्कल इंक्रीज हो, आप दोबारा से लोगों से मिलना शुरू कर जाएं क्योंकि आप खुश इतने होंगे, ओके। और ये इंसान आपको डेफिनेटली सेटलमेंट पे लेकर के आएंगे, इनके साथ आप सेटल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप के साथ बहुत ज़्यादा सेटल्ड होने वाला है। एंड ट्रू लव, ब्यूटिफुल, a deep and enduring connection going beyond superficial attraction। तो गाइज आपकी रिलेशनशिप बेशक फ्रेंडशिप से शुरू हो लेकिन आपका बहुत ज़्यादा ट्रू लव आने वाला है। तो प्लीज़ डू नॉट गिव अप होप, प्लीज़ डोंट गो इन एनी सेल्फ डाउट्स, अपने ऊपर भरोसा रखिए प्लीज़, ओके। और अपने आप को ओपन करिए बिकॉज मैं आपकी ज़िंदगी में प्यार आता हुआ देख रही हूँ। ये ट्रू लव का मैसेज है और इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज आपके लिए नहीं आ सकता, ठीक है। और ये हर बार रीडिंग में नहीं आता है, इसी बार है, ओके। पहले की भी रीडिंग आप देख लीजिएगा अगर आपका मन हो तो। यहाँ पे जो सन साइंस मैं देख रही हूँ, अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की आई है, एंड कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो। और मैं बताऊं, अगर आप पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हैं या कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो हैं और कोई वाटर साइन दूसरा जेंडर जो है जो आपके पॉसिबल पार्टनर हो सकते हैं, अगर वो कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हैं, स्पेशली पाइसेस हैं और आप कैप्रिकॉर्न हैं, आपका ये ट्रू लव डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। मैंने जो रेमेडीज बताई वो करिएगा, ब्लू कलर को अवॉइड करिएगा। और ये इंसान अपनी ज़िंदगी में आप लेकर के आएंगे, अपने ऊपर भरोसा करिए, प्लीज़ बाहर लोगों से मिलिए, अपनी एनर्जी को ब्लॉक मत करिए, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा वंडरफुल होने वाली है। और टाइमिंग चाहिए, देखिए राइट टाइम अभी तक आया ही नहीं है, ओके। और ऊपर से आपके प्लानिटरी अलाइनमेंट जो है वो भी कुछ आपका साथ नहीं दे रहे, राइट। सो अब मैं कोई नंबर्स निकाल लेती हूँ जो डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। लेट्स सी सम डेट्स, ये आपका बर्थडे हो सकता है, उनका बर्थडे हो सकता है। लेट्स सी सम डेट्स दैट कुड बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, काफ़ी सारे निकल आए। 20, 333 की एनर्जी, 777 की एनर्जी, लकी गुड लक लेकर के आएंगे ये इंसान आपकी लाइफ में। ओके, 9, 6, 12, 13 एंड 31। और ये एंजल नंबर्स हैं, आपको 333, 777 बहुत दिखेगा। गुड लक आपके पास आ रहा है, क्रिएटिविटी आपके पास आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास आ रहा है। बहुत जल्दी आप अपने अंदर एक करेज और एक कॉन्फिडेंस डिस्कवर करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं डिस्कवर किया होगा। और इस इंसान के आने के बाद तो डेफिनेटली करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग गुड लक लेकर के आ रहा है, 777 की एनर्जी आ गई है इनके साथ आपकी ट्रू लव के साथ। और तो क्या ही चाहिए आपको जिंदगी में, ठीक है।
13, 12, 25, 6, 29 एंड 31 कुछ डेट्स हो सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स इनसे मिल सकते हैं इन डेट्स पे। इनका बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है, या फिर कुछ हो सकता है। ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स ऑल्सो सी द नेम इनिशियल्स ऑफ दिस पर्सन। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि रिस्ट्रिक्टेड तो यही हो, ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी इनकी ज़्यादा है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी सम नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। लेट मी सी सम नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। ओके, तो इनके नाम के अंदर या इनका नाम में कहीं एम आता होगा, एन आता होगा, सी आता होगा, टी आता होगा, यू आता होगा। ये इनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, या फिर इनके नाम में कहीं ये लेटर्स आ सकते हैं। ओके, दिस वाज योर रीडिंग गाइस। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपको हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ रीडिंग को लाइक करेगा और मैं गॉड से प्रे करूँगी कि आपको आपका ट्रू लव बहुत जल्दी मिल जाए। ओके, डोंट गिव अप होप। आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक इंसान आ रहा है जो आपका एक ट्रू लव होगा, लेकिन आपको अपने आप को ओपन रखने की ज़रूरत है। जो गाइडेंस और रेमेडीज़ मैंने बताई उनको ज़रूर करने की कोशिश करिएगा, और प्लीज़ हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ दैट लव इज़ डेफिनेटली कम इन योर लाइफ। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लव या 111 टाइप करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।